कितने लोग पहले बार आए हैं आज के सभा में? पहले बार? वैसे लोगों का हाथ बस उठाए। फर्स्ट टाइम चर्च आया है। इस चर्च में हम लोग आए नहीं है, पहली बार आया है। ऐसा एक भैया है और आप दीदी, आप भी हैं। ठीक, प्रभु आप दोनों को आशीष दे। गवाही के समय में आप लोगों को अवसर मिलेगा बोलने के लिए, तब आप लोग अवसर गवाही में आप अपना पहचान कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो आज के सुंदर सभा के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की दासी के द्वारा हमने वचन सुना, तो मैं आज ज्यादा बातों को बताना नहीं चाहूंगा। परमेश्वर की महिमा हो। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ था, इसलिए मैं आज लंबा प्रचार नहीं करूंगा। प्रचार शुरू होने से पहले मेरे को आपसे दो अनुरोध है, विनती है। बार बार उठ के मत जाए यहाँ से। अगर अभी आपको बाथरूम जाना है, जाकर आ जाइए, मैं इंतजार करता हूँ। 5 मिनट का समय हम लोग गीत गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाथरूम जाने वाले लोग जाके आ जाए, क्योंकि जब प्रचार आप लोग चालू करने के बाद आप लोग बार बार उठ के बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा कोई बीमारी तो नहीं है ना आप लोगों को 5-5 मिनट में जो यूरिन पास करने का कोई ऐसा तो दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसा होगा तो इसके बाद हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको बंद कर देगा हमेशा के लिए, है। तो फिर आप लोग बार बार उठ के मत जाए, है ना। प्रचार से पहले आप लोग जल्दी जाके आना है तो आ जाइए, वापस आ जाइए। फिर रिकॉर्डिंग भी होता है, वीडियो को हम लोग शेयर करते हैं, तो उसमें भी बाधा हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। बार बार उठ के जाते रहते लोग, तो ये बाजार जैसे नहीं है करके प्रभु के दास यहाँ पर आकर भी कहा है, आपको याद होगा। हम ऐसा उठ के बार बार ना जाए। आने से पहले आप लोग बाथरूम जाके पूरी तैयारी के साथ प्रभु के भवन में आए। ऐसा ना करे कि चर्च में आने के बाद जाके ब्रश करे, बाथरूम करे, ये सब चर्च में आने के बाद नहीं करना। तो आप इससे पहले तैयारी के साथ आए। और दूसरी बात है, वचन पढ़ने वाले लोग माइक में वचन पढ़े, क्योंकि वचन सुनाई नहीं देगा, उसमें वीडियो में भी दिक्कत होता है। तो वचन जो पढ़ते हैं उन लोग कृपया माइक में पढ़िए, माइक में पढ़ने की प्रयास करें। परमेश्वर की महिमा हो। ये दोनों बात आप ध्यान देंगे। एक वचन मैं पढ़ता हूं और 15-20 मिनट के अंदर मैं समाप्त भी करने की प्रयास करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 20वां वचन बाइबल से निकालकर माइक में पढ़िएंगे, बाकी लोग ना पढ़े। एक मिनट माइक में पढ़िए, माइक में पढ़िए। आप जितने भी चिल्लाकर पढ़ो, आपका आवाज उसमें सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ माइक में पढ़िए आप। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। उस वचन अब कोई तसल्ली के लिए कोई एक जन पढ़ सकते हैं भाइयों में से। अगर बिना माइक का पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बार आपने माइक में वचन पढ़ा है तो हम उस वचन को दोहराना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। 2 शब्द पर आप अंडरलाइन कर लीजिए पेन से, अगर आपके पास पेन है। एक प्रतिज्ञा है, दूसरा हाँ है, और एक और है आमीन। ये तीनों पद आपको अंडरलाइन करने का है। 20वें वचन में परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं। आज परमेश्वर की कुछ प्रतिज्ञाओं के विषय में मैं आपको बताऊंगा। प्रतिज्ञा मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा क्या होता है? वाचा, वादा, और कुछ प्रॉमिस, यानी परमेश्वर कुछ वायदा किया है हमारे साथ, वाचा बांधा है, या कुछ देने के लिए बात किया है, या कुछ शपथ खाया है। प्रतिज्ञाओं के विषय में जानेंगे आज। बहुत सारी प्रतिज्ञा बाइबल में है। 3 मुख्य प्रतिज्ञा हमको आज देखना है जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में हाँ, जैसे कुरिन्थियों की पत्री में कहा गया है, परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हो वे सब उसी में हाँ के साथ है। हाँ मतलब ऐसा ही, यस
प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर आपसे कोई प्रतिज्ञा किया है, आपसे कोई वायदा किया है, परमेश्वर उस वायदा के सामने टिक मार्क लगाते हैं। यह प्रतिज्ञा इनको दिया जाएगा। हां, परमेश्वर कभी भी ना नहीं कहता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में ना नहीं है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में हां है। यदि विश्वास करने वालों को परमेश्वर की प्रतिज्ञा आराम से, आसानी से हां परमेश्वर बोलकर रखा है सारी प्रतिज्ञाओं को, उसको हमें आमीन बोलकर क्या करना है? स्वीकार करना है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जितने भी है वो सब हां है परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर ने खोला तो है आशीषों का द्वार, आपको आमीन बोलकर रिसीव करना है। हालेलुया। आपके जीवन के लिए जितनी भी आशीष है उन सारे द्वारों को परमेश्वर आपके लिए खोल चुका है। सारे आशीषों को परमेश्वर ने खोलकर रखा है, द्वार खुल चुका है। आपकी चंगाई का द्वार खुला है, आपके कर्ज का द्वार परमेश्वर उसको चुकाने के लिए द्वार खोला है, आपकी बीमारी का द्वार परमेश्वर ने खोला है, आपके जीवन में छुटकारा की जरूरत है उसका द्वार परमेश्वर खोला है, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए परमेश्वर ने द्वार खोला है। परमेश्वर आपके लिए अलग अलग द्वार खोल कर रखा है, उसको आपको ग्रहण करना है, वो प्रतिज्ञाओं को आपको स्वीकार करना है। कैसे? आमीन बोलकर उसको स्वीकार करना है। हालेलुया। जब कभी भविष्यवाणी होता है, जब कभी वचन की प्रचार होता है, जब कभी परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करता है, चुपचाप ना बैठे, दर्शक बनकर ना रहे, आप अपने मुंह खोलकर परमेश्वर को कहे आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसा ही हो। देखो, आमीन का अर्थ है जैसे कहा गया वैसा ही। यस यस यस, हालेलुया। आज आप विश्वास से परमेश्वर के सामने आमीन कहना है। बातों के लिए, विषयों के लिए, प्रतिज्ञाओं के लिए, आपके जीवन की परेशानियों के बीच में, तकलीफों के बीच में आपको आमीन कहकर उसको स्वीकारना है। आपकी जीवन की आशीषों को द्वार परमेश्वर ने खोला है, मगर रिसीव क्यों नहीं होता आपके जीवन में? क्योंकि आप आमीन बोलकर उसको स्वीकारते नहीं। आपके जीवन में द्वार तो खोला है, मगर आप पाते क्यों नहीं? क्योंकि आप आमीन बोलने के लिए आपका मुंह नहीं खोल रहा है। द्वार खुला है, मुंह नहीं खुला है। चिड़ियों को देखे है घोंसले में, जब बच्चे, चिड़िए लोग का जब बच्चे उसमें बैठते हैं, उसकी माँ इधर उधर से ढूंढते फिरते, जंगल से, समुद्र से, कहीं ना कहीं से बच्चों के लिए जुगाड़, बच्चों के लिए खाना लेकर उसकी घोंसले पर आके बैठ जाते हैं। माँ की चोंच में क्या है? बच्चों का। बच्चे लोग मुंह खोलेगा तभी खिलेगा, हैं? बच्चे लोग मुंह खोलेगा तभी खिलाएंगे, बच्चे लोग मुंह खोलेंगे तभी उसके अंदर डालेंगे। उन बच्चों को देखे हो वो कितना अधिक मुंह को पसारते हैं? उन बच्चे को देखे हो कितना अधिक पसारते हैं? हम लोग आमीन, जय मसीह। पता नहीं लिपस्टिक से इनका होठ चिपक गया लगता है। जय मसीह नहीं बोल पाते हैं, आमीन नहीं बोल पाते हैं, चिपक गया होठ, इसलिए वे मुंह नहीं खोल पाते, मुंह ना ज्यादा पसार नहीं पाते हम। भजनकार क्या कहता है? तू अपना मुंह, किसको मालूम है वचन? तू अपना मुंह पसार तो मैं उसे, पढ़िए भजन संहिता उसकी शायद 73। यस, वचन बता दीजिए। 81 का 10। यस, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं। हाँ हाँ, तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। उसका नीचे का वचन जरा पढ़िए। परंतु मेरी प्रजा ने, यही तो होता है चर्च में भी। परमेश्वर कहता है तू अपना मुंह पसार, मैं उसे क्या करूंगा? भर दूंगा। तू अपने मुंह पसार, परमेश्वर से भर देगा, मगर मेरी प्रजा ने मेरी, परमेश्वर के चोंच में या परमेश्वर के मुंह में या परमेश्वर के हाथ में आपके लिए, आपकी जो प्रबंध है, आपके लिए जो जुगाड़ है, आपके लिए जो आवश्यक है, उन सारी बातें परमेश्वर के पास है। उसको रिसीव करने के लिए हम तैयार नहीं हैं।
उसको पाने के लिए हम रेडी नहीं हैं। सबको पता है तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा, मगर उसके नीचे क्या लिखा है करके हम ध्यान नहीं देते हैं। प्रजा, मेरी प्रजा के लोग मेरी बातों को, जब परमेश्वर आपको कहते हैं ना तुम्हारा मुंह को पसार, मतलब क्या होता है? मुंह को फाड़ना होता है या मुंह को खोलना होता है। जब हम ऐसी जगहों में, आनंद और मजा मनोरंजन की जगहों में जाते हैं ना, तो हम चुपचाप मुंह बंद करके नहीं नाचते। खेल देखने वाले लोग नहीं होता है, वे अपने मुंह से जोर जोर से शोर मचाते हैं, क्योंकि उनका जो सामने जो हो रहा है वो मनोरंजन है या उनके लिए एंटरटेनमेंट है, उसमें से आनंद मिलता है या उसमें से उनको बहुत मजा मिलती है। बार में, क्लब में नाचने वाले लोग इतना जोर जोर चिल्लाकर नाचते हुए मैं वीडियो देखा हूं। तो देखिए, वचन बताती है, परमेश्वर यहोवा कहता है तू अपना मुंह को पसार, उसको खोल। परमेश्वर के भवन में आकर चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए हैं। प्रभु के भवन में हम शांत या मौन व्रत के समान नहीं बैठना है। मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं किसी के सामने मुंह नहीं खोलूंगी, ऐसा नहीं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, आपकी जरूरत को परमेश्वर को बोलना है और परमेश्वर से आमीन कह के उसको रिसीव करना है। हालेलुया। स्वीकारने का तरीका यह होता है, आपकी जीवन की आशीषों को द्वार परमेश्वर खोला है कि आप अपने मुंह खोलने के लिए तैयार है, उसको रिसीव करने के लिए, उसको स्वीकारने के लिए यदि तैयार है, आशीषें आपके पास अपने आप बहने लगेगा। हालेलुया। आपके पास आने लगेगा। अपने मुंह खोलो, मुंह बंद करके ना रखे। वचन में लिखा है, जितने कब्र में गए हैं, जितने मृत्यु के अधोलोक में पड़े हैं, वे परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मुंह बंद है, उनका मुंह बांधा गया है। यीशु मसीह लाजर के कब्र के पास जाकर खड़ा हुआ, कहा लाजर बाहर आ। लाजर बाहर आया तो पूरा बंधा हुआ हालत में। आजकल विश्वासी लोग भी चर्च में ऐसा आता है, पूरा बांध कर रखा है, ना ताली बजेगा, ना हाथ पैर हिलेगा, ना उसका मुंह खोल पाएंगे, क्योंकि किसी ने उसको दफना के रखा है। किसी कोई उसको कब्र में रख के लेके आया है, गाड़ी में, वो भी लेकर गाड़ी में लेकर आते तो ऐसा लगता कि एम्बुलेंस मोर्चरी से लाश को लेकर चर्च में पहुंचा दिया। अब ये आकर ऐसा बैठ जाते हैं कि ये हिलते डुलते नहीं है। मजबूरन आप गाड़ी लेके घर क्यों आया करके सवाल कर रहे हैं लोग। आज मेरा चर्च जाने का प्लानिंग ही नहीं था, मगर आए क्यों है आप? मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित लोग हैं। यीशु मसीह कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब जीवितों का परमेश्वर हूं, मैं मृतकों का, मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। प्रभु जीवितों का परमेश्वर है। प्रभु की उपस्थिति में आप आए हो, अंदर जीवन होना चाहिए। पतरस की पत्री में कहता है, हम भी उस पत्थर के पास जाकर जो जीवित है, हमारे अंदर भी जीवन पाते हैं, हमारे अंदर भी जीवन आते हैं, हम भी नया बल को पाते हैं। यहोवा का बाट जोने वाले नया ताकत को पाएगा। वे उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वे श्रमित ना होंगे, जवान ठोकर गिरेंगे, जवान ठोकर का के गिर जाएंगे, वे थक जाएंगे, वे बोलेंगे 2 गाना गाया काफी है पास्टर, बंद करो। मगर जो यहोवा का बाट जोते हैं, उनको परमेश्वर का नित्य आराधना करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वे परमेश्वर की महिमा करने के लिए वे हिचकिचाएंगे नहीं, वे परमेश्वर की आराधना करने में उनको बोझ जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके अंदर नया ताकत पाते जाते हैं। हालेलुया। नया बल पाते जाते हैं, नया सामर्थ्य को वे पाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो अपने मुंह को पसार, उसको ग्रहण कर, रिसीव इट। हालेलुया। परमेश्वर की वायदाओं के बारे में हम जरा देखेंगे। 3 मुख्य वायदा है जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है। पहले वायदा के विषय में पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 24 अध्याय, उसका 49वां वचन। लूका 24 का 49, 24 का 49। माइक माइक माइक, जो भी पढ़ रहे हैं उनको माइक दे दीजिए। पढ़ लीजिए, उसके बाद माइक में पढ़ लीजिएगा।
पढ़िए, माइक में एक बार पढ़ लीजिए वचन। 24 का 49। 24 का 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। एक और माइक आप लोगों के लिए एडिशनल, ये जो वचन पहले थोड़ा सा सामने बैठ जाए, जो वचन पढ़ने वाले लोग पीछे ना बैठे, सामने बैठे, ताकि माइक मैं आप लोगों को दे सकूं। तो माइक ज्यादा लंबा भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सामने बैठिएगा। जिसको भी वचन मिलेगा उन लोग माइक में पढ़ने की प्रयास करिएगा। क्या लिखा है 24 का 49 में? देखो, हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ। मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला प्रतिज्ञा बाइबल में लिखा है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरा पिता ने तुमसे किया है, वो जब तक तुम नहीं पाओगे तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। पहला प्रतिज्ञा परमेश्वर का क्या है मालूम? पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने आप सबके लिए प्रतिज्ञा किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की तरफ से आपके लिए प्रतिज्ञा है। कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा को पाए हैं? कितने ऐसे लोग हैं, फालतू हाथ नहीं उठाना, कितने लोग हैं जिन लोग सचमुच में परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में अनुभव किया है, अपने जीवन में महसूस किया है, अपने जीवन में दान वरदानों को पाया है, अपने जीवन में उसका प्रकटीकरण हुआ है कि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पहला वायदा है जिसके बारे में परमेश्वर हमारे लिए किया है। प्रेरित 2 अध्याय उसका 38 और 39वां वचन, 2 और उसका 38-39। प्रेरित 2 अध्याय 38 और 39। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यस, उसका 39 भी पढ़िए। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, और ये प्रतिज्ञा तुम्हें और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए दी है, जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा पतरस कहता है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तो परमेश्वर का दान पाओगे। परमेश्वर का दान पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। इसलिए 39 में क्या लिखा है? 39वें पद में क्या लिखा है? ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों। परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा के बारे में ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, पवित्र आत्मा मैं दूंगा विश्वास करने वालों को, या जो इंतजार करने वालों को, बांट जोने वालों को। इसलिए लूका 24 का 49 में आपने पढ़ा, जिस प्रतिज्ञा मेरे पिता ने किया है उसके बाट जोता रहना। प्रेरित 1 का 4, जल्दी पढ़िए। प्रेरित 1 अध्याय उसका 4वां वचन, और उन वचन ना छोड़ो, यस परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। जी, यस पढ़ लीजिए, माइक और में उनसे पढ़िए। मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। देखो, परमेश्वर कहता है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने किया है उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो। जिस प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे किया है वो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी जीवन में नहीं है, उस वायदा को आपके जीवन में आमीन बोलकर रिसीव करना है। परमेश्वर की आत्मा की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में रिसीव करना है। बाइबल स्पष्ट कहता है, परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा के बारे में हम अनजान नहीं रहना। यीशु ने कहा, मैं पिता से मांगकर तुम्हें एक और सहायक भेजूंगा, जो मददगार आने वाला है वो तुम्हारे साथ रहेगा। धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया, पाप के विषय में, सारी बातों में तुम्हें वो होश तुम्हें दिलाएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं है,
मसीही लोग जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, वे कदापि या वे पक्का वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। करना मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही वो छाप है, परमेश्वर की आत्मा ही वह गारंटी है, परमेश्वर की आत्मा ही वो बयान है, परमेश्वर की आत्मा ही वह एडवांस है, परमेश्वर की आत्मा ही वह हमारे लिए इंस्टॉलमेंट है। स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने जो दिया है, आपको पता है इस पवित्र आत्मा स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने पहले से हमें दिया गया एडवांस पेमेंट है। एडवांस, जैसे हम किस्त में इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदते हैं, एडवांस देना पड़ता है कुछ सामान को पाने के लिए, वैसे स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से दिया गया एडवांस पेमेंट क्या है मालूम? पवित्र आत्मा है। इस पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर होगी नहीं, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करेगा, तो हमारे अंदर दूसरा कोई वास करेगा। इस पवित्र आत्मा के लिए हमारे मन में जगह नहीं है, इस पवित्र आत्मा के लिए हमारे जीवन में जगह नहीं छोड़ा है। दुनिया, संसार, शैतान, सांसारिक बातें हमारे दिल में वास करने लगेगा। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करता है, तो जरूर आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। मैंने बीते दिन में, कल भी मैंने बाइबल स्टडी में बताया, विश्वासी लोगों को आज बपतिस्मा तक मालूम है, उसके आगे क्या है नहीं जानते हैं। वे मन फिराते हैं, वे चर्च जाते हैं, वे लास्ट में बोलेंगे मुझे बपतिस्मा चाहिए। बपतिस्मा लेते तक वे सुधरते रहेंगे, बपतिस्मा पाते तक वे अपने जीवन को सही चाल चलाएंगे। बपतिस्मा पा लिया, वही पुरानी आदत में वापस आ जाता है। उनको लगता है बपतिस्मा होने के बाद हम सीधा स्वर्ग जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएगा, कहीं नहीं लिखा है। परमेश्वर ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया है कि तुम केवल पानी में डूबो तो मैं तुझे स्वर्ग राज्य में ले जाता हूं। ऐसा है तो सबसे ज्यादा नदी में और समुद्र में डूबने वाले बच्चे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग राज्य ले जाता, जो केवल पानी में डूब के खेलते रहते हैं। मेरे प्रियो, डूबने वालों के लिए स्वर्ग राज्य नहीं रखा गया है। केवल पानी में उतरकर शरीर की गंदगी को धोकर साफ करने वालों के लिए कोई स्वर्ग का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य उन लोगों का है जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है, जिनके अंदर परमेश्वर का उस आत्मा का अनॉइंटिंग है, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा की बपतिस्मा है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो पानी में बपतिस्मा दिया, मगर मैं कुछ दिन के बाद तुम्हें आग से और परमेश्वर की आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा दिलाऊंगा। हालेलुया। पानी से बपतिस्मा पाए हुए लोग यीशु का चेला नहीं, केवल वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेला है। अगर आपके जीवन में केवल पानी के बपतिस्मा में आप सीमित है, तो याद रखो आप यीशु का चेला नहीं है, आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का चेला है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा में पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं होता था, मनफिराव की बपतिस्मा केवल पानी में डूबना होता था। मगर यीशु मसीह का बपतिस्मा वो है, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा वो है जो पवित्र आत्मा से जो बपतिस्मा होता है। आजकल लोग इसको गलत समझते हैं, यीशु का बपतिस्मा मतलब यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, नहीं। यीशु का बपतिस्मा और यूहन्ना के बपतिस्मा में अंदर है। एक केवल पानी का बपतिस्मा है, यीशु का बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा नहीं है। यीशु का बपतिस्मा जल का बपतिस्मा नहीं है, यीशु का बपतिस्मा पवित्र आत्मा की बपतिस्मा है। पौलुस कहा, तुम विश्वास करके बपतिस्मा लिए, क्या तुम पवित्र आत्मा पाए? वहां के लोगों को कहने लगा, हम तो सुने भी नहीं पवित्र आत्मा के बारे में, हम तो जानते भी नहीं पवित्र आत्मा कैसे होता है। तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा लिया। वो तो मन फिराव की बपतिस्मा था, पापों को छोड़ने का। तुम फिर से आरंभ प्राथमिक शिक्षाओं पर फिर मन लगाते हो, यूहन्ना की बपतिस्मा लेने गए हैं। तुम्हारे लिए यीशु का बपतिस्मा चाहिए। पौलुस हाथ बढ़ाया, उनके सर पर हाथ रखा, प्रार्थना किया, उनके अंदर पवित्र आत्मा झलकने लगी, अन्य अन्य भाषा में वे बात करने लगा। ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा होता है। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उसका कुछ प्रकटीकरण होता है। दुष्ट आत्मा को पहचान सकते हैं, पवित्र आत्मा को भी पहचान सकते हैं। अगर दुष्ट आत्मा किसी के अंदर घुसता है तो वो कुछ एक्शंस दिखाएगा, तो पवित्र आत्मा जिसके अंदर आएगा ना, वो भी एक्शंस दिखाएगा।
दुष्ट आत्मा आने वाले पागल के समान करेंगे, या दुष्ट आत्मा आने वाले अपने आप को फाड़ेंगे, अपने वस्त्र को उतारेंगे, मगर पवित्र आत्मा आने वाले के अंदर भी ऐसी झलक है, अन्य अन्य भाषा में वे परमेश्वर की महिमा करने लगा। सुनने वाले लोगों को लगे ये तो दारू पिए है, ये तो मदिरा पीकर उछल रहा है। पतरस शेष प्रेरित लोग खड़े होकर कहा नहीं, ऐसा नहीं, परमेश्वर की वायदा है, ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ने किया है, केवल हमारे लिए नहीं, हमारे संतानों के लिए भी। हालेलुया। इस प्रतिज्ञा पाने के लिए हम कितने भूखे हैं। पानी में बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए लोग ज्यादा होता है चर्च में। पानी में बपतिस्मा तो लिया है, उसके बाद क्या है करके लोगों को नहीं पता। पानी में आपने बपतिस्मा लिया, कुछ दिन के बाद परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा में भी भर दे। आप इंतजार करते, आप बाट चोते, तो परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर आपको भर देता। अलग अलग दान वरदानों से परमेश्वर आपको भर देता। जैसे आज हमने सुना भविष्यवाणी, अन्य भाषा, कई प्रकार के वरदान जो बाइबल में परमेश्वर की आत्मा के बारे में लिखा है, इन वरदानों से हम भर जाते अपने जीवन में। मगर हमने क्या नहीं किया, हम इंतजार नहीं किया, हम बाट नहीं जोआ, परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोकर नहीं रहा। मेरे प्रियो, पहली प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, जिसके बारे में बाइबल में कहा गया है। प्रेरित 1:8 भी पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। प्रेरित 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया, यरूशलेम और सारी यहूदिया, और समरिया में, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को जो लोग नहीं पाए हैं, वे लोग कृपया करके इन दिनों में प्रार्थना में लगे रहे, बांट जोते रहे। बांट जोना कलीसिया की शिक्षा है। आजकल लोग नहीं सिखाते, बांट जोना गलत है बोलते हैं, पवित्र आत्मा उतर चुका है बोलते हैं। गलत शिक्षाओं से दूर रहे, पवित्र आत्मा के लिए बांट जोते रहे। उतरा उतरा उतरा, मैंने बोला ना बीते दिन में, पवित्र आत्मा है रूहे पाक उतरा, गाना गलत है करके कई लोग सिखाने लगा। पवित्र आत्मा उतर चुका है करके बोलने लगे। आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं उतरा है तो आपको उस गीत गाना है। मेरे प्रियो, आप जरूर उस गीत को गाए, आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाए, आपके अंदर पवित्र आत्मा आने पाए। दूसरी प्रतिज्ञा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 4था वचन, जरा जल्दी पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 4था वचन, 4। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, उसकी आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। क्योंकि जब से हाँ, बाप दादे सो गए हैं, बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है। सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है, तो कहाँ यीशु मसीह का आना हो रहा है भाई। कई सारे लोग सवाल करते हैं, वेयर इज जीसस, यीशु मसीह का आगमन कहाँ हो रहा है। आप लोग माइक में बोलते हैं अब आएगा, तुरंत आएगा, द्वार पर आ गया, वहां पर आ गया, चौक में खड़ा है। ये कहाँ है यीशु। इंतजार करते करते कुछ लोग नास्तिक लोग निकल गए, कुछ बोलने लगा ये सब झूठा है, ये सब फालतू बात है, ये तो कथा कहानियां हैं। यीशु आएगा बोलकर हमें बेवकूफ बना लिया, यीशु आएगा बोल बोलकर हमको धोखा दिया। यीशु आएंगे, आपको मालूम 1950 में यीशु आने वाला है बोल बोलकर लोगों ने अपनी संपत्ति बेच डाली, अपनी जॉब छोड़ दिया, अपनी सारे चीजों को बांट दी गरीबों को, क्योंकि यीशु आते समय हमें अच्छा या निष्पाप पाए, यीशु आते समय हमें भले काम करते हुए पाए। कई सारे लोगों ने विदेश के यीशु आएगा बोलकर सारी धन संपत्ति को बेच डाला। यीशु आया कि नहीं? उस समय में यीशु मसीह नहीं आया। यीशु दूसरी बार आएगा तो लिखा है बाइबल में, मगर कब आएगा करके नहीं लिखा है, शीघ्र आएगा करके चेलों को प्रार्थना है और यीशु कहते भी है। मगर ये इंतजार करके कुछ चेले लोग या कुछ विश्वासी लोग विदेश में अपनी धन संपत्ति को उड़ा दिया कि यीशु आने वाला, अभी हमको घर का जरूरत नहीं, यीशु आने वाले हमें गाड़ी की जरूरत नहीं, यीशु आने वाले कपड़े की जरूरत नहीं, सब कुछ बांट दो, यीशु आने वाला है। इंतजार करता रहा। लगभग मार्च 22 तारीख ऐसा कोई तारीख उन लोगों ने सेट किया और उस दिन की इंतजार करता रहा। प्रचार करने वाले सब लोग गाड़ियों में फ्लेक्स बांध के सड़कों में प्रचार करता घूमा, यीशु आने वाला, मन फिराओ, जल्दी मन फिराओ, 22 तारीख को यीशु आने वाला है। सबको ये अपना धन संपत्ति को बांट दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लूटने दिया, सब खाली होकर बैठे हैं। 22 तारीख को यीशु आएगा, हमको जाना है। यीशु आया नहीं, उन लोगों का दिल टूट गया। आज उस टीम दुनिया में जो हमें यहोवा विटनेस या टीपीएम ये सब ऐसी झुंड में से निकला है, सेपरेटेड पार्टी, जो चर्चेस आपको देखने को मिलते हैं, केवल व्हाइट पहन के उनकी बहन लोग घूमते हैं, उनके भाई लोग व्हाइट पहन के घूमते हैं, शादी नहीं करते।
ये वो लोग हैं जो लोग 1950 में इंतजार किया था कि परमेश्वर आएगा और हमें ले जाएगा। गलत बातों पर आपका मन नहीं लगाना। आया, ये भी एक सवाल है। तो यीशु आऊंगा बोला, फिर आया क्यों नहीं? उसका ही दूसरा पत्रस 3:9 वचन पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा, कौन सी प्रतिज्ञा है? उनकी आने की प्रतिज्ञा के बारे में मैं बोल रहा हूं। दूसरा प्रतिज्ञा, ठीक है, यीशु के आगमन की प्रतिज्ञा। हाँ, विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर अपनी आने के प्रतिज्ञा में देर नहीं करता। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे कुछ लोगों को लगते हैं कि यीशु आने में देरी कर रहा है या यीशु आएगा ही नहीं, जैसे कुछ लोग समझते हैं, वैसे प्रभु आने में देर नहीं करता। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, कोई नष्ट हो, वरन यह सबकी मन फिराव का अवसर मिले। यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अवसर मिले। हालेलुया। अगर शायद 2020 में या 1950 में यीशु मसीह आया रहता तो हमारा अस्तित्व कहां है? 1950 में यीशु मसीह आया रहता तो यहां से कितने लोग यीशु के साथ जाता? कितने लोग जाते यीशु के साथ? आप थे उस समय। परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोग नाश हो, नष्ट हो, और अवसर देता गया और अवसर देता गया। उसका मतलब यह नहीं कि हमेशा अवसर देते रहेंगे, पीढ़ियां बनते जाए, वचन सुनाते जाए, नहीं। मतुशलह सबसे लंबी उम्र तक बाइबल में जीवित रहा, 969 वर्ष। क्यों लंबी उम्र गया? क्योंकि जल प्रलय आने वाला है उनकी मौत के वक्त पर। उनके नाम का अर्थ वो था, जब वो मरेगा तब पृथ्वी पर एक बुरी घटना घटने वाला है। उस घटना जल प्रलय था। वो जल प्रलय होने से पहले परमेश्वर धीरज धर कर रहा कि कौन कौन जहाज में प्रवेश करेंगे। उनका आयु लंबा करता गया, परमेश्वर ने लंबा करता गया, क्योंकि लोगों को अवसर देता गया। मगर कोई नूह का बात को नहीं सुना। मतुशलह जिस दिन मरा, आसमान की झरोखे खोलने लगे, बारिश नीचे गिरने लगा। मेरे प्रियो, आज मुझे आपको कहना है, यीशु आएगा आएगा बोलकर हमारे जीवन में लापरवाही नहीं होना चाहिए। अपने मौज मस्तियों में भागना नहीं। यीशु मसीह आया नहीं बोलकर संसारिकता के पीछे नहीं भागना। देरी हमको लग रहा है, परमेश्वर के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 साल के बराबर है करके वहां लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 10 कुंवारियों की दृष्टांत में ये देरी को हम महसूस कर सकता है। 25 का 5 वचन जरा पढ़िए। मत्ती 25 का 5। जब दूल्हे के आने में देर हुई, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँगने लगी, वे सब ऊँगने लगी और सो गई। वे सो गई। देखो, 10 कुंवारियों का दृष्टांत यीशु के आगमन के बारे में कहा गया है। यीशु के दुल्हा को बांट जोड़ने के लिए 10 कुंवारी लोग तैयार थे, जिसके हाथों में दिया दिया गया था। 5 का तेल घट गया, दिया बुझने पर था, मगर वे इंतजार करता रहा। दुल्हा आने वाला है, 2020 में आएगा, 2022 में आएगा। इंतजार करता रहा, मगर दुल्हे के आने में क्या लिखा है वहां पर? देर। दुल्हे के आने में देर हुई। तो जब देर हुआ यीशु के आगमन में, आज इसलिए हमको लग रहा है कि थोड़ी सी देरी है, मगर परमेश्वर के हिसाब में कोई देरी नहीं है। हमको लगता है देरी है, यीशु क्यों नहीं आ रहा है? ये पूछने वाला बंदा ऐसा है कि आज यीशु आएगा तो यीशु के साथ ही जाएगा। ये इतनी तैयारी के साथ बैठा है, कोई कपट नहीं, कोई पाप नहीं, उसका जीवन इतना पाक है। यीशु क्यों नहीं आते? यीशु आएगा तो सबसे पहले दंड उसी के ऊपर होगा। वैसी आदत है, वैसे चाल चलन है। और ये सवाल करते यीशु क्यों नहीं आता है? यीशु क्यों आएगा? आपको दंड देने? आपको जल्दी यीशु के हाथों से मार खाना पसंद है? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगमन में जब देर होने लगा, कुंवारियों 10 कुंवारियों में सबके सब ऊँगने लगे, वे सोने लगे। चर्च का यही हाल होता है। जब इंतजार करते रहते यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु कहाँ आ रहा है, बाट चौथा रहा, मगर जब हुआ नहीं तब ऊँगने लगता है, सोने लगता है। मतलब सांसारिकता में घुल मिलने लगता है, दुनिया वालों के समान होने लगता है। बांट जोते रहो, प्रभु के आगमन की बांट जोते रहना। तो पहला
पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा, तीसरा है पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 25 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 25वां वचन। पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 25। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। वह क्या है? सब लोग यहां ध्यान दे, परमेश्वर ने आपसे क्या प्रतिज्ञा किया है? तीसरा प्रतिज्ञा परमेश्वर आपसे जो किया है वह अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। एक और वचन है तीतुस पहला अध्याय दूसरा वचन, तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। उस अनंत जीवन की आशा, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। सनातन से की है। यहाँ पर उपस्थित लोगों में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की 3 प्रतिज्ञा को सुने। पहला पवित्र आत्मा का है। अगर आप आमीन बोलकर रिसीव करना चाहोगे, पवित्र आत्मा आज आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। अगर आप आमीन बोलकर उसको ग्रहण करना चाहोगे, परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा आपके अंदर आ सकता है। दूसरा है यीशु मसीह की आगमन की प्रतिज्ञा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा में ना नहीं होता, हाँ होता है। यीशु मसीह कहा है आने वाला जरूर आएगा। हालेलुया। चाहे दुनिया में कितने भी उथल पुथल मचे, चाहे दुनिया में कितने भी लोग विश्वास से भटक जाए, चाहे कितने भी लोग विश्वास को छोड़ भी दे, चाहे विश्वासी लोग ठंडे भी पड़ जाए, चाहे चर्च सोने भी लगे, जागते रहिए, सावधानी से सुनिए। कलीसिया सो भी जाए तो भी दुल्हा जिसने कहा वो आने वाला आएगा ही। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आगमन के समय हम स्पष्ट नहीं बोल सकता है वो फलाना तारीख को आएगा। बाइबल में ऐसा कोई डेट सेट नहीं किया। सेट करता तो हम लोग बीपी चढ़ के मर जाता, हमारा प्रेशर हाई हो जाता है। आपको पता है आपका मौत का तारीख परमेश्वर आपको क्यों नहीं बताया? आपको पता है आपका मौत का तारीख कौन सा है? वो तारीख पता चलेगा ना उसी घड़ी, उसी क्षण में आप मर जाओगे। आपकी बीपी बढ़ेगा। जो बाल 50-60 साल में पकते हैं ना, ये बाल मां के पेट से निकलते ही फिर पकने लगेगा, क्योंकि आपका टेंशन बढ़ेगा है। आपका जिंदगी में फिर आपको जीने का, देखो 2025 में मेरा मौत का तारीख, दिन गिन गिन के आप जियोगे। आपके जीवन में असली आनंद नहीं होगा, आपके जीवन में असली शांति नहीं होगी, क्योंकि मौत का डेट तारीख सेट की है सामने। परमेश्वर ने क्या किया? उस तारीख नहीं बताया। परमेश्वर ने वो ऐसा एक्सीडेंटली कभी भी आपकी मौत आपके पास आ सकते हैं। खुशी खुशी में लोग हंसते हंसते निपट जाते हैं, रोते रोते भी। अलग अलग हालातों में मौत हमारे सामना करता है। उस तारीख को परमेश्वर ने हमें नहीं बताया, क्योंकि हम बेफिक्र या हमारे जीवन में बिना टेंशन का, बिना चिंता के हमको रहना है। यीशु ने कहा कल के बारे में चिंता नहीं करना। कल के विषय में क्या होगा, कल के बारे में हम इतना चिंता करते तो अगला साल के बारे में हम कितना अधिक चिंता करेंगे। 2-3 साल प्रभु ने बढ़ा के दिया या बोला कि बेटा तेरा आयु खत्म होने वाला है, कितना अधिक हम दुखी होंगे। मेरे प्रियो, याद रखें परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह के आगमन की तारीख वो स्पष्ट इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी बाट जोते रहेंगे लोग, और जब वो आने का दिन रहेगा तब सुधरूंगा, तब मन फिराऊंगा, तब मैं देखता हूं प्रभु के मार्ग में चलता हूं, दुनियादारी छोड़ता हूं। जैसे जैसे दिन निकट आता जाएगा तब मैं सुधर जाऊंगा, ये सोचकर बैठे रहेंगे और आप सुधरोगे भी नहीं। यीशु मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे कहा है। तीसरा है अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। यीशु मसीह यूहन्ना 10:28 में कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। यहाँ की उम्र 70-80 साल का होता है। इस पृथ्वी पर आप मर मिट जाओगे। इस पृथ्वी में चाहे कितने भी अच्छा परिवार आपको मिले हो, आपके परिवार को आपको अलविदा कहना होगा, आपको गुड बाय बोलना होगी, आपको जाना ही होगा आपके परिवार से अलग। और आपके लिए एक जगह है जिसको आपको चुनाव आज ही करना है। उस जगह यीशु मसीह के द्वारा है, तो वचन में लिखा है वो अनंत जीवन है। सांसारिकता में है वो नरक की आग है। आप चुन सकते हैं आपके लिए कौन सा मार्ग चाहिए। यीशु मसीह कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं।
अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हमें परमेश्वर से मिली है। तो हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में सुने वचन के अनुसार अपने जीवन को हम समर्पण करें। परमेश्वर को महिमा मिलने पाई संदेश के द्वारा और हमारे वचन के द्वारा हम अपने जीवन में इन प्रतिज्ञाओं को हासिल करें, हमारे जीवन में इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार हम बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। हालेलुया।